आप हमारे पीछे जो मछलियाँ देख रहे हैं ये इसी तालाब की मछलियाँ हैं जो मेरे बगल में तालाब है। और इस तालाब में परसों के दिन कुछ गुनहगारों के द्वारा इस तालाब में पॉइजन डाल देने की वजह से सारी की सारी मछलियाँ मर गई है। आए सुबह 5 बजे तो हम देखे कि हमारी सारी मछलियाँ अभी छटपटा रही है, आधी से अधिक मर चुकी है। पॉइजन ही डाला गया है, नहीं तो जो मरती है मछलियाँ 20 किलो लगभग 30 किलो मर जाती है, ये इतना मानते हैं जो होता है ऐसा। 3 लाख करीब हम बाचा मछली का पूरा टोटल डाले हुए थे। और दाना खिलाते खिलाते आपको कितना का बजट बन गया? ये बजट हमारा 6 के ऊपर पड़ जाता है, 6.5-7 लाख का पड़ जाता है। 7 लाख का मेरा नुकसान हुआ है। क्या आपने किसी अपने को एक्सीडेंट में खोया है? अगर हाँ, तो आप भी छिपे हुए बीमा क्लेम के द्वारा परिवार की मदद कर सकते हैं। भारत क्लेम्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही करें क्लेम अपनी हिडन इंश्योरेंस। नमस्कार, इस वक्त हम गोपालगंज जिले से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे थावे थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में पहुंचे हैं। और आप हमारे पीछे जो मछलियां देख रहे हैं ये इसी तालाब की मछलियां हैं जो मेरे बगल में तालाब है। और इस तालाब में परसों के दिन कुछ गुनहगारों के द्वारा इस तालाब में पॉइजन डाल देने की वजह से सारी की सारी मछलियाँ मर गई है। और अभी हम इसी तालाब के पास में पहुँचे हैं और इस घर के कुछ मेंबर हैं जो इस तालाब को चलाते हैं, जो इस तालाब का देखभाल करते हैं, जो इस तालाब को खुदवाए हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे बगल में ये सारी जो मछलियाँ देख रहे हैं इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। और ये लगभग तैयार हो चुकी थी, बेचने के कगार पे आ गई थी। केवल ये सावन की वजह से इन मछलियों को रोक कर रखा गया था और सावन 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला था, इसी वजह से इसको रोका गया था। जैसे ही सावन ख़त्म होता इस मछलियों को निकाल करके और उसके बाद से इसको मार्केट में बेचा जाता है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब से मछली का बिजनेस कर रहे हैं और इस गुनाह में किसका हाथ हो सकता है। सबसे पहले आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम सर अमित कुमार पड़ेगा। अमित जी, आप ये बताइए, आप ये जो मछली का बिजनेस कर रहे हैं पिछले कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? ये आज का जो साल चल रहा है ये मेरा 5वां साल चल रहा है मछली का बिजनेस का। मतलब 5 साल से आप ये बिजनेस कर रहे हैं? जी, 5 साल से हम कर रहे हैं बिजनेस। ये मछली के बिजनेस करने में आपको तो पता है कि थोड़ा रिस्क भी रहता है। जी। मछली मर भी जाती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो घटना हुआ है इसमें पॉइजन की वजह से ये मछलियाँ मरी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइजन ही डाला गया है, नहीं तो जो मरती है मछलियाँ 20 किलो लगभग 30 किलो मर जाती है, ये इतना मानते हैं जो होता है ऐसा। ऑक्सीजन का कमी जिसको बोलते हैं, पॉइजन की वजह से ये सारी मछलियाँ मरती है। जिसमें सुबह हम 9 तारीख को आए थे, शाम को 8 बजे तक ले अपना दाना पर डे की तरह खिलाए हुए थे। और उसके बाद से 9 बजे तक चले जाते हैं घर। और उसके बाद सुबह 5 बजे पर डे आते हैं दाना सुबह 1 बोरा लेकर खिलाने के लिए। आए सुबह 5 बजे तो हम देखे कि हमारी सारी मछलियाँ अभी छटपटा रही है, आधी से अधिक मर चुकी है। तो हम मछुआरे को फ़ोन किए और मछुआरे भी आए, ऑक्सीजन का गोलियाँ अपना मशीन भी चलाने लगे पानी का। तालाब बोले कि आप पानी चलाइए, ऑक्सीजन का कमी हो गया होगा इसीलिए मर रही है मछलियाँ। चलाए और बहुत मेहनत किए तो लगभग मछली मरती जा रही थी। तो और मेरे मित्र जो है पोखरा बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, हमसे ज़्यादा जानकारी रखे हैं, उनको भैया हमारे बुलाएं और उससे पता किए तो लगभग मछलियाँ मरी जा रही थी। ये बताएं पता और भी ज़्यादा लोग आ गए, बहुत सारे गांव के लोग भी आ गए और पता किए हैं कि ऐसे क्यों हो रही है मछलियाँ। तो पता चला कि जहर डाल दिया गया है, नहीं तो मछलियाँ धूप जब आता है सुबह में तो मछली शांत हो जाती है, मरना अपना बंद हो जाती है। रात के समय ऑक्सीजन कमी होता है, दिन में नहीं होती है। किन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, कुछ इसके बारे में आपको आइडिया है? इसमें तो किसी को बता नहीं सकते, अनजान व्यक्ति जो भी हमारे होगा कोई भी कर सकता है आदमी। इसके बारे में आप लोग पुलिस को सूचना दिया? पुलिस वाले अभी तक क्या कार्रवाई किए हैं? अभी तो दिए थी, अभी कार्रवाई अफसर जो आगे करेंगे जो करेंगे वो। आप लोग FIR लिख दिए हैं? जी डाल दिए हैं, थाना पे हो गया है FIR। ये बताइए, आप ये मछली का बिजनेस कर रहे हैं, इसमें कितने टाइप की मछलियाँ आप डाले थे और कब मछली इसमें डाले थे? इसमें लगभग 4 से 5 प्रकार की मछलियाँ हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा अभी मछलियाँ हमारे देसिला बोलते हैं, जो अपने रेहू, कतला, नैनी, जिसमें सबसे ज़्यादा रेहू हमारी थी। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लगभग हम 1.5 साल से मछली रेहू रखे हुए थे, जो सावन के बाद बेचा जाता है। हम लोग इस टाइम बेचते हैं जिसका थोड़ा ज़्यादा मुनाफा होता है। ये हमारी लगभग वो मछलियाँ थी और रेहू और नैनी कतल ये हो गया और रूपचंदा प्यासी भी थी हमारी।
सबसे ज़्यादा बजट का मछली जो होते इसमें सबसे बजट सारी हुआ। की सारी मछली आपकी तैयार हो गई थी? जी जी 1.5 किलो मतलब जी। सब बेचने के टाइम पे अब आ गई जी थी? लास्ट ही अब समय हमारा था जो खिलाना पिलाना था वो खिला पिला दिए थे। कितने का मछली आप इस तालाब में डाले थे? इसमें 3 लाख के करीब हम बच्चा मछली का पूरा टोटल डाले हुए थे। मतलब बच्चा खरीद के लाए थे हाँ। 3 लाख रुपए का? सारी मछलियाँ का बच्चा 3 लाख का हमारा पड़ा हुआ था। और दाना खिलाते खिलाते आपको कितना का बजट बन गया ये था? बजट हमारा 6 के ऊपर पड़ जाता है, 6.5-7 लाख का पड़ जाता है खिलाने का। 7 लाख रुपए आप जी। अपने पॉकेट से लगाए थे, जी, उसके जी। बाद से अगर आप जो भी प्रॉफिट होता वो कमाते आप? जी लेकिन ये- प्रॉफिट कमाने से पहले ही आपको इतने सारे मतलब पैसे का नुकसान हो गया। जी जी 7 लाख का मेरा नुकसान हुआ है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे कि हमारे बगल में जो तालाब है ये पूरे 1.5 बीघा ज़मीन में फैला हुआ है और पिछले 5 सालों से ये जो है मछली का बिजनेस कर रहे थे। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मछली एक कच्चा जीव है, वो कभी भी उसमें घाटा मुनाफा होता रहता है, लेकिन ये कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि किसी वक्त इनको सीधे सीधे 8 से 9 लाख रुपया सीधे सीधे इनको नुकसान होगा। हम प्रशासन से चाहेंगे कि उचित कार्रवाई करे और जल्दी से जल्दी इसमें जो भी गुनहगार शामिल हैं उन लोगों को गिरफ्तार करके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे उनको कार्रवाई किया जाए ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम ना दे सके।